आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 13 में ही है। ठीक है, आज नाम नहीं लिखा हूँ लेसन का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंटिन्यू था। ठीक है, तो उसी पेज पर ही लाया हूँ उसको। इसमें क्या है, प्रश्नावली एक एक क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का ही है। और इसमें क्या है, चार जो कोण बनाना है 15, 45, 105 और 75। तो दो तो बना लिए, 15 और 45। तीसरा है सेकेंड क्वेश्चन का 105 डिग्री बनाना है कोण हमको, और वह भी प्रकार, और प्रकार बोलते हैं। ठीक है, इसको बुक में लिखा है प्रकार बोलते हैं। और ये रूलर की सहायता से ये भुजाएं लेने खींचने के काम आता है कोण, तो इससे से ही बनेगा। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में क्या है, मैंने 60 डिग्री का कोण बनाना बताया था और 90, उन्हीं से हम सीख रहे हैं। और 180, 120 डिग्री का भी था। ठीक है, और कोण का समद्विभाजक भी बताया था, कोण समद्विभाजक बोलते हैं। तो 105 डिग्री का कोण बनाना है तो निश्चित ही हमें 105 डिग्री से अधिक क्या लेना पड़ेगा, कोण बनाना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन 45 था। ठीक है, 45 डिग्री बनाए थे। तो सबसे पहले सीधा लिखते हैं, सब तो जानते ही करना क्या है। पहले एक आधार लेता हूं मैं, इसमें क्या करेंगे, 120 डिग्री का कोण बनाएंगे तभी 105 बना पाएंगे। ठीक है, तो 120 बनाना भी सिखाया था मैंने। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में। तो मैंने एक भुजा ले लिया, और वो करना कि भुजाएं बड़ी बड़ी लेना आप मुझे लगता है कि ये छोटा बनेगा, और बड़ा ले लेना। ठीक है, और थोड़ा सा गलती हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ से करूँगा तभी 120 इधर आएंगे। ठीक है, तो मैं एक बिंदु लेता हूँ यहाँ पे ए और ये बी। ठीक है, इधर 180 डिग्री का कोण इधर बन जाएगा, तो 120 बनानी हमको। तो मैं पहले 60 बनाऊंगा, फिर उसका 2 चाप लूँगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, पता है आपको। तो ये प्रकार है, किसी भी माप का हम एक त्रिज्या लेंगे। ठीक है, त्रिज्या इसको क्यों बोलते हैं, इस माप को त्रिज्या, क्योंकि हम इससे वृत्त बनाया जाता है और चाप काटा जाता है। चाप यानी वृत्त का ही भाग होता है। तो ये दूरी जो भी रहे त्रिज्या कहलाती है। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए किसी भी त्रिज्या का माप लेकर चाप काटा जाता है। और ध्यान देना, मैं 120 डिग्री का कोण बनाऊंगा, चाप को इधर और लाऊंगा। ठीक है, इधर, तो चाप को इधर ला लेता हूँ मैं 120 डिग्री का, यही बस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेन ही नहीं चल रहा है क्या जी, ओहो। पेन चल रहा है, ये देखो, क्योंकि हम 120 डिग्री बनाने जा रहे हैं ना, थोड़ा अधिक ले लेंगे। और ये चाप तो कटनी ही चाहिए, ये समान चाप रहनी ही चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है, अच्छा से टाइट कस लेना अपना। ये यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, कम से कम 60 तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, 120 यहाँ तक तो आएगा ही। ठीक है, तो इसी माप का अब जो पहले बनाए हुए चाप है उसको हम काटेंगे। एक बार काटा, अच्छे से कर लेना। ठीक है, मेरा नोक ना थोड़ा काला भी जंक लग गया है, ये मेरे 10वीं का था। ये कंपास बॉक्स में पड़ा रहा बेचारा इतने सालों तक, तो जंक लग गया था वहाँ पे। तो ये देखो, ये एक चाप मैंने यहाँ पे काटा तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो इसको मैं एक बिंदु के रूप में ले लेता हूँ।
मतलब काटन बिंदु पे बिंदु ले लेता हूँ। ये हो गया 60 डिग्री। अगर इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाकर रेखा खींचेंगे तो 60 डिग्री बन गया। अब इसी बिंदु को हम उपयोग करके, चूंकि 60 हो गए ना भाई, इस बिंदु को उपयोग करके 60 बनाए। अब इस बिंदु को उपयोग करके और 60 बनाएंगे तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच जो कोण बनेगा वो 120। ये देखो, ठीक। इस माप को अभी रखा हूं क्योंकि हम इसी चाप का हम कोण समद्विभाजक करेंगे, यानी कोण का आधा आधा भाग। तो यहाँ पर भी एक और ये दूरी फिर से नाप के मैं दिखा दूंगा। बार बार अलग अलग चाप लेना नहीं, कचड़ा जैसे दिखता है। तो इसको हम नहीं मिलाएंगे, इसको नहीं मिलाएंगे। ये 60 डिग्री का, ये 120 बनेगा क्योंकि हम 105 डिग्री कोण बना रहे हैं प्रकार की सहायता से। इस बिंदु का नाम देता हूँ ये ए बी, तो उसका नाम दूंगा ये एल नाम देते हैं, ठीक है। एल एम एन ओ ऐसे। और ये बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए, ये देखो मिलाते हुए, इसको मिला दिए, इसको मिलाते हुए हमने एक रेखा खींचा ए बी, ये सी। ये देख, इसको नाप के देख लेना, ये पूरे 120 डिग्री है। और इसको अगर मिला दूंगा तो ये 60, ये 60 और ये 60, पूरा 180 डिग्री का कोण बन गया यहाँ, ठीक है। इसको आगे ले जाऊंगा तो ये चाप इधर और काटेंगे ना, 60 60 60, यानी पूरे 180 डिग्री एक रेखा होता है। तो ऐसा अभी बना नहीं 105 डिग्री। अब करना क्या है तो इसको मैं क्या करूं, रेखा बना लेता हूं। तो ये 60 हो जाएगा। उसके बाद कोण समद्विभाजक करेंगे तो 60 का 90। अब इसका भी एक कोण समद्विभाजक करेंगे, 15 ला लेंगे। या डायरेक्ट हम यहाँ पे ना 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। एक लंब खींच दूं, बिंदु ए पर एक लंब डाल दूं ए बी पर, तो डायरेक्ट एक 90 डिग्री आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम 90 डिग्री प्रकार की सहायता से बना रहा हूं, तो इसको भी मैं ये कर रहा हूं, रेखा को मिला रहा हूं, ठीक है। प्रकार की सहायता से बनाया हुआ अधिक नंबर देगा। एल एम एन ओ ऐसे आएगा। ये इसको डी नाम देता हूँ। अब चूंकि ये भी 60 है, ये भी 60 है, इसका कोण समद्विभाजक करता हूँ। उसी माप को रखे रहना, ठीक है। दिखा देता हूँ, ये वही माप है, ये वही माप है ये, ताकि कचड़ा ना हो। जब वही माप है तो एक बार हमें चाप लेने की ज़रूरत नहीं है। कोण समद्विभाजक करते हैं तो इस बिंदु से एक चाप लेते हैं। हमारे पास इसी माप का पहले से चाप है, तो इस बिंदु का उपयोग करके पहले एक और चाप बना लेते हैं यहीं से। अच्छा टाइट रहेगा ना आपका वो, आप तो शीश यूज़ करोगे, मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ। अब ये 60 था, ये 30 हो गया, ठीक है। यानी ये पूरा 30, यानी 90 डिग्री कोण बनेगा। ये 60 इधर, 30 ये 30, तो 30 और ये 60, 90 डिग्री। तो ये बिंदु अच्छे से मिलान करना, इससे मुझे देखने में परेशानी होता है ज़्यादा रोशनी में। एक तो पतला सा धागा जैसे दिख रहा है ये, देखो भाई ये 90 डिग्री का कोण है। ये एल एम एन नाम दे दिए। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ से लेकर, आप डायरेक्ट एक 90 डिग्री कोण बना सकते थे और उसके बाद 120, इसकी आवश्यकता नहीं था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसका कोण समद्विभाजक करके 90 डिग्री ला लिए। तो ये देखो, ये एन ए बी लंब है ना सीधी, तो ये एन ए बी 90 डिग्री का है। और ये 30 है, दोनों 30 है, 90 और ये 30 है ना, तो इसका भी कोण समद्विभाजक करेंगे तो क्या होगा 15 हो जाएगा। तो ये 90 और यहाँ तक आ जाएगा 15, 90 और 15 105, ठीक है।
तो इस बिंदु को भी एक नाम देता हूं मैं N के बाद O। ठीक है, वही दूरी रखा हूं अभी भी, देख लो। ठीक है, वही दूरी है। अब इसका कोण समद्विभाजक करें CAN का, इस कोण का, तो 15-15 बढ़ जाएगा। चूंकि ये 30 हम कैसे जाने, हम खुद अपने मन में गणित कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका समद्विभाजक करता हूं, 15-15 में बढ़ जाएगा। बड़ा कोण बनाना हमेशा कॉपी में, इससे बड़ा आसान होता है। ये जब ज़्यादा फैला होता है ना, तो चाप लेने में या वृत्त बनाने में बड़ा आसान होता है। छोटा सा पतला बना दोगे ना, छोटा सा दूरी, तो जल्दी जल्दी नहीं होता है, घुमाने में परेशानी होता है। आप एक बार अच्छे से बड़े वाले कोण बना के देख लेना रफ कॉपी में, कि आप अपने जो एग्ज़ाम है उसमें कितना बड़ा कोण बनाओगे तो आसानी से होगा करके। अभी इस बिंदु का नाम क्या देंगे, LMNO, O के बाद क्या, P। अब इस बिंदु को मिलाते हुए मैं एक रेखा खींचता हूं जो 105 है, जो 105 से ही टकराने जा रहा है। ये मैंने इसका नाम नहीं दिया था ना, CD, ये E हो जाएगा, और ये F। ये बिंदु P है। ठीक है, ये F है। तो देखो, जोड़ते जाना भाई, ये कोण कितना हुआ इस बिंदु तक, 60। ठीक है, ये दोनों कोण कितना है, 30-30, क्योंकि यहाँ पे इसको कोण समद्विभाजक किए थे 60 को, तो 60 और 30 90, ये पूरी यहाँ से लेकर 90। अब ये पूरा 30 था, इन दोनों में से इन दोनों का कोण समद्विभाजक कर दिया तो 15-15 में हो गया। तो इतना तक 90 था, तो इतना तक कितना होगा, 90 और 15 यहाँ तक 105 डिग्री। तो ये FAB 105 डिग्री है। ठीक है, तो रचना यहीं पे एक 75 डिग्री भी बना लेंगे। ठीक है, 75 डिग्री के लिए 60 का उपयोग कर सकते हैं या 90 का भी। ठीक है, 60 और 90 का उपयोग कर देंगे तो हो जाएगा। एक रचना में क्या है, शॉर्ट में ही लिखना होता है। पहला क्या था कि AB रेखा में, इसमें क्या क्या किए थे, पिछला वीडियो का है। रेखा AB लिया, AB पर लंब लिया था 90 डिग्री यहाँ पे, फिर इसका कोण समद्विभाजक किया तो ये 90-90 मिल गया दो। तो इसमें क्या क्या किए थे, कितनी, दो हमने लंब समद्विभाजक लिए हैं। ठीक है, और 60-60 का 2 लिए हैं, तब जाके 105 हुए हैं। तो देखो, रचना से ही सीखना मिलेगा। रेखा AB लिया और बिंदु A को केंद्र मान कर क्या है, 120 डिग्री का कोण बनाया CAB, मानकर कोण CAB बराबर 120 डिग्री बनाया, तथा कोण DAB क्या है, DAB तथा DAB बराबर 60 डिग्री भी है। ठीक है ना, ये D, तो एक 60 ये था, एक 60 ये था। इस 60 में कार्य किया क्योंकि 120 105 इधर था। ठीक है, अब कोण C भी है, एवं यहाँ पे CAD को बताना पड़ेगा ना, एवं इसको ये नहीं, भी है करके नहीं लिखना था,
क्योंकि ये 60 बताना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे बराबर करके लिख लेना CDA, कोण CAD बराबर 60 है, ये भी नहीं लिखना, ठीक है। ये CAD 60 है, इसी पर हमने दो लमसम द्विभाजक लिए हैं, ठीक है। एवं करके लिख रहा हूँ आगे, 60 डिग्री का है, दोनों 60 बराबर में देखो, इसके बराबर में 60 डिग्री, इसके बराबर में भी 60 डिग्री है। अब इसी CAD पर ही हमने लमसम द्विभाजक लिया एवं कोण CAD पर, इसी पर लिए हैं CAD पर, तो 90 डिग्री निकला, ठीक है। तो CAD का कोण सम द्विभाजक लिया, अतः कौन कौन से कोण, चूंकि ये 60 डिग्री का है तो 30 हुआ ना, CAE, कोण CAE बराबर है EAD, कोण EAD बराबर 30 डिग्री दोनों। अब ये हमने CAE का कोण सम द्विभाजक किया, पॉइंट नहीं लिख पाया इसमें, रेखा ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट है, चौथा ये एक डायग्राम यहाँ पर भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। चौथा किसका, CAE, ठीक है, कोण CAE का कोण सम द्विभाजक किया, तो कोण किया, कोण, तो ये दोनों 15-15 बढ़ गए, CAF, कोण CAF बराबर FAE, कोण FAE बराबर 15 डिग्री। अतः हमें 105 डिग्री चाहिए था ना, तो कोण FAB, कोण ये F है ना भाई, FAB बराबर 105 डिग्री। जोड़ के बताना भी पड़ सकता है भाई, लेकिन ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। ये FAB 105 डिग्री, ठीक है। सबको जोड़ के बताना पड़ भी सकता है, और बताएंगे तो और भी अच्छा है कि ये D 105 कैसे हुआ, या करके लिख लेना, या कोण FAB बराबर कितने कोण है, DAB, कोण DAB प्लस ये EAD, कोण EAD, और ये कोण FAE प्लस कोण FAE, ये भी अच्छा है। देखो ये इसके बराबर में 105 कैसे है, ये देखो, यही तो बताना हमको, FAB बराबर कितना होगा, DAB बराबर कितना, 60 है, 60 है साहब, 60 है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, प्लस EAD ये कितना था, कोण सम द्विभाजक किए थे ना, तो 30 है, ये 60 है, ये भी पूरा 60 था, कोण सम द्विभाजक किए तो ये 60 हुआ, ये 30 है, ठीक है, ये 30 है, ये 60 है, प्लस ये कितने हैं, ये वाले देखो, ये इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, तो ये कितना है, FAE
ई कितना है, ये वाली कोण 15 डिग्री है। सभी को जोड़ देंगे, कोण 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 एफ ए बी बराबर आया 60 30 90 90 10 100 100 और में 5 जोड़ देंगे तो 105 डिग्री। आप ऐसे भी बताओगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा तो यहीं पे एक सेकेंड क्वेश्चन का 75 डिग्री है, ठीक है। 20 मिनट इसी में लग गया जी। तो इसमें देखो यहाँ पे अच्छा है ना, ये बता रहा है 105 डिग्री है करके, यही रेखा। तो 75 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 60 डिग्री, एक तो 90 डिग्री बना लेंगे, ठीक है। 90 डिग्री बनाने के लिए प्रकार और रूलर की सहायता से 90 डिग्री बनाया जा सकता है। तो एक ए बी रेखा हमने लिया 75 डिग्री बनाने के लिए, और हम स्केल की सहायता से सीधा लंब डाल देंगे। ये लंब डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये सी नाम देता हूँ इसको। अब इसमें मैं एक 60 डिग्री बनाता हूँ ताकि 75 डिग्री बना पाए। देखो 60 इसमें बस नहीं बनाया मैंने, सीधा 90 को आधा कर दिया तो 45 हो गया। लेकिन 15 बनाने के लिए 75 में भी तो 15 है ना, 60 और 15, तो एक किसी भी माप का, ठीक है। माप को अभी उतना ही रखा हूँ मैं। एक बिंदु लेंगे और 60 डिग्री का कोण बनाना है आपको। चलने में काहे कंजूसी, चेक करके लाता हूँ जी क्या प्रॉब्लम है। ये देखो 60 डिग्री बनाने के लिए इस पॉइंट की हमें आवश्यकता है, ठीक है। इसी पॉइंट पे जो पहले बना है बोल देंगे कि हमने पहले 60 डिग्री बनाया। ये देखो ये बिंदु 60 है और ये पूरा 30 है इधर। पहले इसको मिला लेते हैं इन दोनों बिंदुओं को। ये बिंदु का नाम क्या दें, एल, जो भी अपनी इच्छा से, ठीक है। ए बी सी, ये डी है, ये 60 डिग्री है। चूंकि पूरा 90 था ना, ये पूरा 90 था, इतना तो 60 हो गया, तो इतना 30 है, ठीक है। इसका कोण समद्वि विभाजक करेंगे तो कितना होगा, 15 तो पहले से ही हमें बिंदु प्राप्त है, ठीक है। ठीक है, यही बिंदु है। इसी बिंदु से मैं कोण समद्वि विभाजक करता हूं, जो बचा शेष उसका 15 हो जाएगा। 60 और 15 कितना होगा, 60 और 15 75। ये एल है, ये ओ नाम देता हूँ, एल एम होता है जी। उसके बाद आप अच्छे से अपना अंग्रेजी में लिख लेना, मैं जो लिखता हूँ उसको सभी को लिखा करो, लेकिन इसमें क्या नामकरण में अपनी इच्छा से लिख सकते हो, और मुझसे अच्छा लिख सकते हो ये कथन तो लिखना रे भाई, और मुझसे अच्छा भी लिख सकते हो भाई। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा वो हूँ होशियार चंद, नहीं। ए बी सी डी, ये ई, तो ये कोण ई ए बी 75 डिग्री है। क्यों, क्योंकि इतना पूरा कितना है, 90 और ये 60, तो इतना कितना 30 आया, 30 को 15 में बांट दिया तो 60 और ये 15 75। तो रचना में लिखना होगा, रचना पहला रेखा ए बी लिया, ठीक है। दूसरा ए बी
पर लंब, या आप इसको ए बी नहीं, ए सी, सी ए लंब ए बी लिया, ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। अब ए बी को आधार मानकर तीसरा, ए बी रेखा को आधार मानकर कोण डी ए बी बराबर 60 डिग्री बनाया। सारा कथन लिखते रहना आवश्यक नहीं है, ठीक है। कथन में क्या एकदम डिटेल में लिखना भी नहीं होता है, गणितीय चीज़ दिखाना होता है हमको। अधिकतर आप ए बी पर लंब या इसको लिख सकते सी ए लंब ए बी, तो ये ज़्यादा गणितीय रूप है, ठीक है ये। और ये इसको काट लेना भाई, सी ए लंब है, सी ए लंब है ए बी पर लिया लिखा है ना, लंब है मत लिख देना, लंब है नहीं, हमने लिया है लंब। ठंड लग रहा है मस्त। तो यह देखो, थोड़ा सा यहाँ पे काला काला दिखता होगा ना, यहाँ पे दरार पड़ जाता है काम करने से, दुनिया भर के काम है। तो ये काला काला भी दिखता है नाखून में, सब निरमा का कमाल है। तो ये 60 बनाया, तो सी ए यहाँ पे और लिखना था, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर 90 डिग्री करके, ठीक है। अब बताऊंगा सी ए डी, चौथा कोण सी ए डी, यही सी ए बी में हम डी ए बी को माइनस करते 30 निकलेगा ये, ठीक है। कैसे करें, सी ए बी बराबर है डी ए बी, यही डी ए बी प्लस 60 है ना, ये सी ए डी, कोण सी ए डी, दो कोण है ना, ये दो कोण है, ये अभी लंब है करके नहीं बताया ये। तो सी ए बी ये 90 डिग्री है और इसका कितना है 60 डिग्री, तो कोण सी ए डी कितना हो गया, पांचवा लिखो, कोण सी ए डी बराबर ये 90 में 90 डिग्री माइनस 60, तो कोण सी ए डी बराबर आया 30 डिग्री, ठीक है। तो सी ए डी बराबर 30 डिग्री। अब सी ए डी का हमने यहाँ पे आप लिखना, इसका लंब द्विभाजक किया, ठीक है। तो ई ए बी यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, छठा कोण सी ए डी का हमने क्या किया था, कॉलम नहीं कोण सम द्विभाजक किया, कोण सम द्विभाजक किया, कोण सी ए, हम कोण सी कोण ई ए डी, कोण ई ए डी है ना, ई ए डी बराबर 15 डिग्री। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सी ए डी 15 डिग्री और ये पूरा 60 डिग्री है, तो कोण ई ए बी 75 डिग्री होगा, ई ए बी बराबर
इस 15 को जोड़ें और ये 60 को जोड़ते हैं, ठीक है। कोण EAD प्लस कोण EAD जोड़ा इसी 15 को, 15 में 60 को और जोड़ेंगे, DAB है, DAB, तो DAB ये कितना हुआ कोण, यही निकलेगा आगे EAB बराबर ये 15 डिग्री, ये वाली यहाँ पे दिया है और ये वाला यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, प्लस 60 डिग्री, तो कोण EAB बराबर आया 60 और 15 75। आंसर वांसर लिखने की जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी गणितीय चीज हमें अधिक क्या करेगा, नंबर देगा। तो समझने की कोशिश करना, इतने में कचरा कर दिया। मेरा काम है आपको बताना, इसको आप अलग लिखना, इसको लिखने के बाद इसको लिखना, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कोण तो आपको एक बताया था ना, जिसमें 2 कोणों को जोड़े थे, वैसे ही कोणों को जोड़ेंगे घटाएंगे बस। तो यह देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें लिखा है 2 कोण दिया है 100 डिग्री जो अधिक कोण है, अधिक कोण मतलब 90 से अधिक, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक, और एक y डिग्री का कोण दिया है, y डिग्री कोण न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो निम्नलिखित मापों के कोण बनाइए कहा है, 4 कोण दिया है, x माइनस वाई, x प्लस वाई, 180 में x को घटाना है, ठीक है, और दूसरा 2y डिग्री दिया है। तो पहले तो आप जो बुक में जो दिया है क्वेश्चन में, वैसा ही सेम टू सेम आपको क्या करना है, कोण बनाना है भाई यहाँ पे। तो पहला मेरा कार्य तो यही है, तो मैं अंदाज़ा तो नहीं बनाएंगे भाई, गलत हो जाएगा। तो मैं जो बुक में दिया है ना उस कोण को, देखो हम समान कोण बनाना जानते थे ना, तो जो क्वेश्चन में कोण दिया उसको हम पहले कॉपी में बनाएंगे, तभी तो उसका जोड़ना घटाना बताएंगे। तो समान कोण बनाना बताया था, सबसे शुरू में ही बताया था, पहला उसमें है, ठीक है। तो मेरे पास इसका चांदा होता तो मजा आ जाता। एक कोण बना रहा हूँ, ठीक है, मैं जो बुक में दिया है ना उस कोण को बना रहा हूँ, ठीक है। एक कोण, 2 कोण दिया है, इन दोनों कोण का यूज होगा, ठीक है। थोड़ा सा गलती भी कर डाला, चलो इसको y कोण बना देता हूँ। ये न्यून कोण है, मैं क्या अंदाज़ा लगा के बना रहा हूँ जी। समान कोण बना के बताना था आपको, ठीक है। ये न्यून कोण है, 45 डिग्री जितना दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है वो 120 डिग्री जितना दिख रहा है। ये कोण जो है वो y डिग्री है, और ये 100 डिग्री है, ठीक है। बस इतना ही दिया है, ये ऐसा दिया है, ये समय की बर्बादी ना करूं मैं, तो कुछ ऐसा ही दिया है, सेम टू सेम, ठीक है। आप जो क्वेश्चन पेपर में आएगा ना कोण, और आएगा, आ सकता है, आएगा भी, ठीक है।
तो उनको सेम टू सेम आप अपने कॉपी में ऐसे बनाएंगे पहले आंसर में। अब यहाँ से आप माप कर देखेंगे और नहीं उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया वहीं से उठा सकते हो आप, ठीक है। तो ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पहला कंडीशन ये है x डिग्री माइनस y डिग्री, मतलब x देखो बड़ी है, मुझे लग रहा है ये 120 डिग्री के आसपास है और ये 45 डिग्री के आसपास है, ठीक है। ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, ठीक है। ये पहले था और ये इधर था, ठीक है। इसको यहाँ से खींच दिया तो ऐसे बनाने में मुश्किल जाता ना ये भुजा लेने में। तो पहले 61 डिग्री लेंगे, फिर एक समय हम y को घटाएंगे और इसकी रचना भी तो लेना पड़ेगा। तो हम समान कोण यूज़ करेंगे, ठीक है। समान कोण कैसे बनाए थे, जैसे एक क्वेश्चन उसी दिन बताया था, समान कोण बनाना बताया था मैं, बस समान कोण बनाना है। एक भुजा लिया, इसमें भी गलत कर डाला मैं, चूँकि यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ। एक भुजा लिया ए बी, ये रेखा हमने ए लिया है ऐसे समझ लो। अब मैं पहले 180 डिग्री का समान कोण लेता हूँ, ठीक है। तो समान कोण हम कैसे बनाएंगे, इसलिए कहता हूँ कॉपी में पहले बनाना आवश्यक है। हम ना दोनों का एक समान माप रख लेना। अरे एक समान माप, समान कोण बनाना है ना भैया हमको। ठीक है, ये दोनों का चाप है, पूरा नहीं ले रहा हूँ। ये तो इस माप को बनाए रखना, ठीक है। दोनों में बराबर बराबर ले लिया। अब इस बिंदु और इस बिंदु, इस बिंदु और इस बिंदु, मतलब इसको एल एम देते हैं, इसको एन ओ नाम देते हैं, ठीक है। अब अपनी मर्जी से देना, इसलिए कॉपी में बनाना आवश्यक है। अब देखो, अब 180 डिग्री बना रहा हूँ ना, तो कोण का मापन कैसे होगा भैया, इसके लिए हमको पहले इसी माप का एक है ना, इसी माप का दोनों का समान लिया हूँ, तो इसी माप का मैं एक यहाँ पे चाप बना रहा हूँ 180 के लिए ना, 180 डिग्री के लिए। ठीक है, ये अब इसी माप का लिया मैंने, ये बिंदु है। अब 180 बना रहा हूँ, तो ये कोण दोनों समान कोण, अब समान कोण के लिए बराबर आ जाए। ये देखो, अब 180 कोण का वैल्यू आ जाएगी। इस बिंदु पर हमने जहाँ पर पहले से बना था वहाँ पे चाप काट दें, तो ये 60, मतलब जो हमारे ये यहाँ पे जो दिया है वो 180 डिग्री यहाँ पे बन गया। अभी इसको हम नाम देते हैं, इसको यहाँ पे हम पी क्यू से शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें हमने ओ दे दिया है, एल में पी बिंदु और ए को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींचा ए बी सी, ये 180 डिग्री है भाई। सेम टू सेम समान कोण बनाए, 180 का हमने समान कोण बनाया, फिर माइनस है ना, 180 में माइनस है, तो ए बी को भुजा मानकर अब देखो
एक्स में माइनस है ना, तो ए बी को ही भुजा मानकर हम प्लस होता तो इस ए सी को भुजा मानकर आगे बढ़ते, या आप ये सी ए को भी भुजा मानकर वाई कोण यहीं से बना सकते हैं। माइनस मतलब वापस चलना, ठीक है। जैसे रेखाखंड बनाने में माइनस बताता था ना, तो जो लास्ट था उसका आगे बढ़ना यानी प्लस, पीछे जाने यानी माइनस। यहाँ माइनस है तो हम सी ए को भी भुजा मानकर वाई कोण बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले से तो ये चाप बना हुआ है, ठीक है, पहले से ही चाप बना हुआ है, जो इसकी समान दूरी है, इसकी समान दूरी है, ठीक है। तो अब हमें केवल फटाफट इसका इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है। देखो यही मूल है, ठीक है। पहला तो दोनों का चाप, उसके बाद ये कोण का मान, इसलिए कहता हूँ इसको बड़ा बनाना। देखो छोटे में ना मज़ा नहीं आता। अब मैं अगर ए बी को आधार मानूँ तो यहाँ से पहले से बने हुए चाप को काटूंगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि सी ए को आधार मानूँ तो मैं यहाँ से बने हुए कोण इसमें चाप काटूंगा ना, पीछे की ओर, ठीक है। ये आगे की ओर है तो ये यहाँ पे मैंने चाप काट दिया, ठीक है। हम क्या किए थे, आगे बढ़ रहे हैं, प्लस होता तो आगे बढ़ते, इसको भुजा मानते। अब माइनस है तो इसी को ही भुजा मार रहे हैं, पीछे की ओर कर रहे हैं, ठीक है। माइनस है तो पीछे की ओर ध्यान रखना। तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाता हूँ, ठीक है। तो एक से माइनस हमें निकल आएगा। यहाँ पे भी गणितीय चीज़ें लिखना पड़ेगा, तभी हम अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो ये डी, तो ये पूरी एक्स है और ये यहाँ पे क्या है, रचना में लिखते हैं, ठीक है। रचना लिखता हूँ, पहला रेखा ए बी लिया, ठीक है, तथा x डिग्री का समान कोण सी ए बी, समान कोण या समान कोण सी ए बी बनाया, ठीक है। सी ए बी बनाया, या आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। बनाया रचना में हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। अब सी ए को भुजा मानकर, दूसरा सी ए को भुजा मान कर y डिग्री का समान कोण सी ए डी बनाया। देखो ये पूरा कितना है तो ये x माइनस वाई क्या है, पूरा कोण जो है सी ए बी बराबर कितना है, यहाँ पे ये लिखते हैं जी। तीसरा लिखता हूँ मैं, ये सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर दो कोण है ना, एक और दो, ये सी ए डी, कोण सी ए डी प्लस डी ए बी, कोण डी ए बी। सी ए बी बराबर कितना है, सी ए बी बराबर, ये पूरा x डिग्री था, ये x डिग्री बराबर, वैल्यू को रख रहा हूँ, ठीक है। ये सी ए डी, इसको हमने y डिग्री बनाया था, ठीक है। तो ये y है, तो ये क्या है, कोण डी ए बी यही है x माइनस वाई डिग्री, तो ये प्लस में है, इसकी वैल्यू नहीं है, डी ए बी। अब y को इधर पक्षांतरित कर देते हैं भाई, x डिग्री माइनस वाई डिग्री बराबर प्लस में है तो कोण डी ए बी। बस गणितीय चीज डी ए बी ही
डी ए बी ये वाली भाग ही x माइनस वाई डिग्री है। तो ऐसा है, ठीक है। देखो जो यहाँ पे लिखा है वही भी यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसके बराबर वाले कोण डी ए बी है, डी ए बी। तो ठंडा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है आज, ठीक है। अब एक और कोण देते हैं। ये माइनस था ना, यहाँ से हमने पीछे चला, अब यहीं से आगे चलेंगे भाई, आगे, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, कोण क्या है, बी x डिग्री प्लस y डिग्री, क्वेश्चन नंबर 3 का बी कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वही करेंगे और इधर लेता हूँ जी, इधर, ठीक है। एक रेखा लेंगे ए बी रेखा लिया। हमेशा हम शुरुआत में ए बी ही लेते हैं, ये हुआ। अब ए बी रेखा को आधार मानकर क्या है, एक से पहले है ना, तो एक से पहले बनाता हूँ, ठीक है। तो हम इसका चाप, चूँकि इसका चाप बार बार बनाते नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके चाप की दूरी को माप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ये। और इसमें एक चाप बनाता हूँ मैं ए को केंद्र मानकर। तो ये समान कोण बना रहा हूँ ना, वो x का, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा ये कोण, x का समान कोण बना रहा हूँ। पहले तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, पहले ये पूरे डिग्री का ऐसे था ना, ऐसे, इसी को उठाकर मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया, ठीक है ये। अब इसका काटन बिंदु, इन दोनों भुजाओं के काटन बिंदु की दूरी लेंगे, तभी कोणों का समान माप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अच्छे से ये, ठीक है। अब इसी को ही इस बिंदु से जहाँ पर कटेगा, पहले से बना हुआ चाप पर जहाँ पर कटा वहाँ पे ये कोण बन गया, यहाँ पे अब x बन गया। इसको नाम देते हैं L, जो भी रहे अपनी इच्छा से दो। L को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींचा और ये है C। अब देखो CA प्लस है ना, तो अब y को हम आगे बढ़ाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। तो ये रेखा आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है, तभी बनेगा। ये L नाम दे देते हैं, ठीक है। अब CAC को भुजा मानकर इसका वो लेते हैं, चूंकि ये जो कोण बना है ये इसके समान दूरी का ही है, ठीक है। दोनों का समान लिया था ना मैंने, दोनों का समान लिया था, ठीक है। देखो ये, इसलिए दोनों का समान ले लिया था। तो यहाँ पर जो कोण घुमाए हैं, ठीक है, ये उतना ही है, ठीक है। इसको आगे और घुमा देता हूँ। दोबारा घुमाने में ऐसी कम ज़्यादा होता है कभी कभी, ठीक है, इसलिए एक बार अच्छे से घुमा लेना। अब CA को आधार मानकर मैं इन दोनों की दूरी की मापन लेता हूँ, इस बिंदु और इस बिंदु का, ये, ठीक है। CA के बिंदु को ले रहा हूँ, यानी इसको आधार मान रहा हूँ, और यहाँ पे काटन बिंदु, ठीक है, पहले से ही कट गया था।
दोबारा में यहाँ पर कम ज़्यादा हो जाता है ना कभी कभी, तो ये इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दिया, और इस रेखा को अधूरा नहीं खींचना, पूरा खींचना है। ये एल एम है, तो ये डी, तो यही डी ए बी क्या है, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री है। ये इतना एक्स है और इतना वाई है, एक्स प्लस वाई है, कुछ नहीं है। अब रचना में क्या है, पहला रेखा एल पर ए बी बिंदु लिया, ठीक है। और क्या है दूसरा, सी ए बी एक्स डिग्री का समान कोण सी ए बी बनाया। कितना कोण है हमें नहीं मालूम है, ठीक है। दूसरा, ए सी को आधार मानकर, इसको बताना पड़ेगा ना, आधार मानकर वाई डिग्री का कोण बनाया का समान कोण डी ए सी बनाया। अब यही डी ए बी, देखो दो कोण है और एक पूरी कोण है, तो पूरी कोण कितना दिया है, तीसरा लिखूंगा, कोण डी ए बी बराबर, दो कोण है ना, एक कोण सी ए बी है, जो कोण सी ए बी प्लस डी ए सी और सी ए बी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये डी ए बी पूरा कोण यहां से लेकर यहां तक, ये है ये पूरी कोण दो कोण से मिलकर बना है। ये कोण एक कोण एक, ये एक्स है, ये वाई है। डी ए सी यहां पे लिखता हूं, डी ए सी, और ये सी ए बी, क्योंकि एक से पहले है ना, तो ये एक से पहले लिख लिया है, सी ए बी। ये कितना है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। ये वाई डिग्री है, दोनों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोण डी ए बी बराबर, ये कितना है, एक्स डिग्री है, ये सी ए बी, ठीक है। और डी ए सी कितना है, वाई है, डी ए सी, ठीक है। ये आधार है, ये पूरी नहीं है भाई, प्लस ये वाई, तो बस यही तो आ गया हमारा, कोण डी ए बी बराबर एक्स डिग्री प्लस वाई है। नाप के देख लेंगे जो भी टीचर है। तो इस तरह से मैं एक काम और कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम है हमारे पास 10 मिनट जितना। एक कोण बना रहा हूँ, उसके बाद सी बना रहा हूँ, ठीक है, फटाक से। सी देखो इसमें क्या है, ऐसे ब्रैकेट में दिया है 180 माइनस एक्स है, एक्स, और ये डिग्री दिया है, यानी 180 में एक्स डिग्री घटाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक रेखा ले लिया, एक रेखा क्या होता है, एक्स डिग्री होता है, ठीक है। इसको एम एन नाम देते हैं। यहाँ पर हमने कोई बिंदु ए ले लिया, क्योंकि 180 डिग्री बीच में बनता है, या यहाँ कोई कहीं पर भी बनता है, रेखा होनी चाहिए। इसको हमने ए नाम दिया। यहाँ पे एक और बिंदु नहीं लेंगे इसको, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक बी ले लेते हैं जी, रेखा ए बी पर ही बनेगा। अब 180 डिग्री मैंने बना लिया,
बस रेखा खींच दिया तो 180 डिग्री। एक्स माइनस है नहीं ये, तो मैं एक्स डिग्री माइनस है तो आप इसको इधर पक्ष मानो या इधर से सिर्फ 180 डिग्री बस बना रहा हूँ, ठीक है। तो 180 डिग्री का ये क्या है, समान माप का एक 180 डिग्री का क्या कर रहा हूँ मैं, समान कोण बना रहा हूँ ये, ठीक है। ये ठीक है ये, तो ये क्यों उठाया मैंने, क्योंकि ये दोनों का है ना, दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का बना रहा हूँ केंद्र ए को मानकर। सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप इसको पकड़े रहो, ऐसे गड़ाओ और ऐसे करो, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। आपको टेबल मिलेगा बैठकर ऐसा कारनामा करने के लिए, ठीक है। अब इसका समान दूरी ये नाप लेता हूँ, दोनों काटन बिंदु का समान दूरी, तो ये 180 डिग्री निकाल आएगा। इसको ऐसे दबा के रखे रहना यहीं पे, उंगली को महसूस करना कि खिसक थोड़ी रहा है, नहीं खिसका है मेरा, तो ये देखो, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ से जल्दी जल्दी काम होते हैं। यहाँ पर एक बिंदु लगाना पड़ेगा, नहीं तो बिंदु अच्छे से लगाना। रोशनी ज़्यादा है, आपको दिखाई कम देते हैं रोशनी, मेरे लिए यहाँ ज़्यादा है, 4 चश्मे लगे हैं। ये देखो, ये यानी ये कोण जहाँ पे काटन बिंदु है वहाँ पे इधर उधर नहीं कर देना ये, और इन दोनों को मिला देते हैं। ये x हो गया, ये पूरा 80, तो ये वाली क्षेत्र कहलाएगी 180 माइनस x। इसका नाम देता हूँ L, ये AB C, तो ये MAC ही कहलाएगी। तो इसका फटाक से वो लिखता हूँ जी। मैं सोच रहा था 4-5 भी हो जाएगा आज करके, लेकिन इसका रचना लिखने में ये 180 डिग्री है और ये पूरा 180 डिग्री है, ठीक है। तो रचना पहला क्या लिखेंगे, रेखा MN लिया जो एक रेखीय कोण 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। दूसरा, MN पर रेखाखंड AB लेकर 180 डिग्री का समान, हमें समान कोण ही बताया था, ठीक है। ये समान कोण बना, समान कोण कोण CAB, कोण CAB बनाया। तीसरा होगा, अब ये तो पूरी एक 180 डिग्री करके बता दिया, दूसरा 180 डिग्री है, तो 180 माइनस 180 डिग्री कैसे आएगा। यहाँ पे डिग्री को ब्रैकेट के बाहर दे दिया है, बात एक ही है। डिग्री यहाँ ब्रैकेट के बाहर दिया है ना, तो इसका मतलब ये डिग्री दोनों में हल होंगे, तो ये 180 डिग्री माइनस x डिग्री है भाई आगे, ठीक है। तो इसका कोई बड़ा वो नहीं है, यह ब्रैकेट में दिया है तो दोनों का ही होगा। तो कॉमा निकाल के दिखा दिया यहाँ पे, और ये सही फॉर्मेट है क्योंकि 180 क्या है हमें नहीं मालूम, 180 डिग्री क्या है ये हमें मालूम है, रेखीय होता है करके। 180 क्या है हमें नहीं मालूम, संख्या बस है। तो इसको ये हल कर लेंगे तभी करना मेरे ख्याल से, नहीं तो गलत भी दे देंगे, क्योंकि 180 को आपने कैसे बना दिया, क्योंकि यहाँ पे 180 बस है, डिग्री कहाँ है।
तो ऐसा। अब वही गणितीय कार्य करता हूँ, ये पूरा 180 है ना, एम ए बी, ठीक है, एन को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कोण एम ए बी बराबर एक सी ए बी है, कोण सी ए बी प्लस ये है सी ए एम, कोण यही आएगा, और ठीक है, यही सी ए एम, एम ए बी कितना है, 180 डिग्री बराबर सी ए बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है, समान कोण बनाया, प्लस सी ए एम नहीं है, यही निकलेगा सी ए एम। तो ये 180 इधर है तो डिग्री प्लस में तो इधर माइनस आ जाएगा, और पक्षांतरित कर देंगे तो जीते सी ए एम, ये ए है ना, ठीक है, तो ये आ गया जी। आगे लिखना चाहो तो इसको 180 माइनस एक्स, जो डिग्री है उसको कॉमा निकाल देंगे, कॉमा डिग्री है तो ऊपर में रहेगा ना भाई, सी ए एम, ये इसका आंसर रचना। तो ऐसा है। और पिछले वीडियोस में ऐसा नहीं बताया था क्या कि नहीं, कोड बनाने में भी चल रहा है हमारा, सब कुछ ठीक है। तो ठीक है, आज तो टाइम हो गया 1 घंटा, 2 क्वेश्चन और बच गया है, और दोनों क्वेश्चन कुछ नहीं है, फोकट दिया है उन दोनों को। एक 5 है जिसमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि होता क्या उसमें, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।